नृत्य पेश किया और गायन पेश किया, हमारा हृदय तंत्री ही नहीं बल्कि आई हुई ये मानव समाज मिथिला के नगरवासियों के हृदय तंत्री प्रफुल्लित हो गया। आपका कहना है अगर देश की आवश्यकता पड़े तो हम जान निछावर कर देंगे। आपकी देश प्रेम की भक्ति है, जानकर बड़ी खुशी। किसी संत ने कहा है कि जिस देश का दाना खाते हैं, जिस देश का दाना खाते हैं, पीते हैं उसका पानी और उस देश के काम ना आवे तो यह व्यर्थ है उसकी जवानी, व्यर्थ है उसकी जवानी। जहां मैया भक्त होती है तो उसके मैया भक्त के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य उपस्थित होते हैं और वहीं पर आराध पीछे से दौड़ा चला जाता है। ये समय जो आपने नृत्य पेश किया, यह ऐसी कला है जो एक बार श्री भगवान हरि ने श्री शिव भगवान को मोहित कर दिया था। यह कर्तव्य का समय है, हमारा आपको आशीर्वचन है। हम कुछ कहना चाहते हैं, संभालिए बात, संभालिए बात कि इतने ऊंची उठो कि जितना उठा गगन है और इतनी शीतल बनो कि जितना मलय पवन है। इतनी सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है और इतना मौलिकी बनो कि जितना स्वयं सृजन है। चाहिए अपने अपने गृह विश्राम करें, विश्राम करें। मिथिला के महान विद्वानों, मिथिला के महान विद्वानों जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदायपि गरीसे, मां और मातृभूमि, माता और मातृभूमि ये आचार्य बतलाते हैं यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। यह कर्म भूमि है, यहां जो जैसा कर्म करता है, यहां जो जैसा कर्म करता है उसे फल भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। हमारा कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। जब भी कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ और दूसरा अशुभ। जब भी विधाता हमें हमारे कर्मों का फल देता है तो हृदय में विचार कर देता है, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। या कहते कर्म हर प्राणी का स्वभाव है, स्वभाव। यहां पर बिना कर्म के कोई जीवित नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन यूं कर्म के माध्यम से ही होता है। ब्रह्मवाणी कहती है नहीं देह हृताम कश्चित चातु तिष्ठत कर्मकृत, अर्थात संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म से सर्वथा रहित हो। कहा करते हैं, कहता हूं और कहता रहूंगा, मनुष्य के 3 मित्र होते हैं। व्यास जी, मनुष्य के 3 मित्र होते हैं, धन, परिवार और कर्म।
धन कब तक साथ देता है, ये धन कब तक साथ देता है? कहते हैं जब तक शरीर में श्वास है, श्वास की समाप्ति, धन का आवागमन समाप्त। ये दूसरा मित्र हमारा परिवार, या कहें तीनों मित्र हमारे कब तक साथ देते हैं? संभल जाती कि धन तो धरा के मध्य में तेरा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। और ये दूसरा मित्र हमारा परिवार कब तक साथ देता है? कहते हैं यस स्मशान घाट तक, मरघट तक। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी, रोती खड़ी रह जाएगी। आचार्यों ने कहा नारी क्षिप्त सारी बीच रह जाएगी रोती खड़ी, केवल आंसुओं की लड़ी लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल तेरी कहानी रह जाएगी। ये नगर के लोग चलेंगे नगर बाहर तक, तेरी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाएगी। और जाएगा साथ में क्या? पुण्य धर्म कर्म जाएगा साथ में तेरे, और धर्म ना किया तो ये धरा सुनी हो जाएगी। एक संत की कुछ पंक्तियां स्मरण हुआई। संत कहते हैं ये सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब चित्र टंगे रह जाएंगे, हर चिंतन की चादर पर लिपटे हर छंद पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी सारी छवियां, केवल चर्चा रह जाएगी। ओ अधरों पर धरी कोई बंसी, फिर तेरा गीत न गाएगी, फिर तेरा गीत न गाएगी। यह प्रश्न कौन है तू? यह प्रश्न कौन है तू? क्या है तू? अंतर मन में खटकेगा, अरे भटकेगा तू जीवन भर, खटकेगा तू जीवन भर, तू जीवन भर तू भटकेगा। अरे वासना के दलदल में तू फंसकर निकल न पाता है। सजा रहा तू जितनी काया, उतना मरघट मुस्काता है। संभाल व्यास जी। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी, रोती खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्व करता, वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का, ये सांसारिक वैभव जो हमने और आपने प्राप्त किया है, ये सब काम आने वाला नहीं है। वैभव तुम्हारा कुछ काम ना आएगा, सब कुछ यही
रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। भैया ये जीवन बहुत ही क्षण भंगुर है। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कि क्षण भंगुरी। और श्री अनिल जी अहरबार ग्राम पराबालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज विदेहराज जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। क्षण भंगुर जीवन की कल का, ये ऐसा अपना शरीर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि क्षण भंगुर जीवन की कल का। कल प्रात को जाने खिली ना खिली मलयागी की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल। और देखिए हमारे जो यूट्यूबर हैं, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, हमारे यूट्यूब चैनल के संचालक श्री शिवपाल जी ग्राम करही सरीला से 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और जो हमारे द्वितीय यूट्यूबर हैं जय बिनौरा धाम सरकार ग्राम रजोनी श्री चंद्रपाल जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और विकास व्यास जी यूट्यूब चैनल 51 मुद्राएं आपकी ओर से। महाराज जनक जी के चरणों में धन्यवाद। कली काल को ठार लीजिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली और भजले हरि नाम की अरी रचना क्योंकि अंत समय झिली न झिली। फिर करना क्या है, हमें भजन करना कि इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। बिन हरि भजन तू अकेला रहेगा, इससे तो आगे भजन है रे साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन दो दिन का ये मेला है, बाकी न कोई झमेला रहेगा। मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मन दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। क्योंकि साहब ये ऐसा जीवन मिला हुआ है तो हमें करना क्या है। ये सारा संसार मोह रूपी निशा में सोया हुआ है। मोहि निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। और देखिए हमारे जो श्री बिनौरा धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं, पूज्य महंत जी हैं, उनका एक निवेदन आया है। जिन लोगों ने किसी कारणवश प्रसाद न ग्रहण कर पाया हो, चूंकि ग्राम रजोनी भर के लोग नहीं हैं, पूरे क्षेत्रीय लोग हैं, तो हमारे पूज्य महंत जी का निवेदन आया है कि भंडारा कुछ देर में बंद हो जाएगा। चूंकि बंद होने का समय होता है, विश्राम भंडारा हो जाएगा, तो उससे पहले जिन्हें भी भोजन करना हो कृपया भंडारा में पहुंच करके प्रसाद ग्रहण कर लें। और पूज्य महाराज जी की ही ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज विदेहराज जी की इसी पावन प्रस्तुति में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, शंकर जी की बाणी कहती है, शंकर जी की बाणी कहती है, जो सो नहीं रहे हैं जग रहे हैं वो योगी हैं।
यह जग जामन जानत योगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। इसलिए हमें भी कर्तव्य मार्ग पर आरूढ़ होना है। द्वादश माह का यह अधिवेशन, द्वादश माह का यह अधिवेशन जिसमें 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस अवशेष। विचार करने लगा हमारा मानस, विचार करने लगा हमारा मानस कि जो कार्य 11 महीने 29 दिनों में पूर्ण नहीं हो सका, आज अंतिम दिवस में क्या मैं निराश हो जाऊंगा? क्या मैं निराश हो जाऊंगा? कर्म सिद्धांत कहता है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेश कदाचिन। सेवक महाराज, जैसा कि आप जानते हो कि ये जीवन में जब तक संघर्ष नहीं है तो जीवन जीवन नहीं है। क्या है जीवन? ये बतलाते हैं आचार्य। आंसू धाराओं का उद्गम। और भैया दीनदयाल जी अनुरागी 21 मुद्राएं महाराज विदेहराज जी की प्रस्तुति में प्रदान करते हैं। धन्यवाद। आंसू धाराओं का उद्गम, कष्टों का यह जीवन है, और अगणित बाधाओं का बंधन, साफल्य यहाँ पर दुर्लभ है। सफलता बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, लेकिन उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। उस मनुष्य के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है जो श्रम का साधक है, श्रम का पुजारी है और परिश्रम की पूजा करता है, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। तो जो मानो श्रम साधक है, उसके लिए न कुछ बाधक है प्रगति उसी की सहयोगिन, और विजय उसी की आराधक है। जीवन के इन सोपानों पर, सोपानों में, सोपाने माने सीढ़ियां, जीवन की सीढ़ियां कैसे चढ़ता हूं कि जीवन के इन सोपानों पर कैसे कोई चढ़ सकता है। संघर्ष सदा सहने से ही वो प्रगति मार्ग पर बढ़ सकता है। सेवक महाराज, हाँ महाराज, थोड़ा सा समय अभाव भी है। मंगल आरती, यही बात है, सजाई जाए। चलिए भगवान।
शिफ्ट हो गए, क्या बात है। असित गिरि समम स्याति कज्जिलम सिंधु पात्रे सुरतरवर साथा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सरकालम तदापि तो गुणानमीस पारम नया वायुर्यमो अग्नि वरुणे शशांका प्रजापतिस्तम प्रपितामह नमो नमस्ते अस्तु सहस्कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आगत निर्पालो मैं पालो, एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की। और मित्रों, अब यहां से जो प्रसंग है, बाबा विश्वामित्र जी जो मिथिला में पधारे हुए हैं, आज बाबा विश्वामित्र जी ने पहले भोजन किया, पहली चौपाई धनुष यज्ञ की है। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कछु कथा पुरानी। भोजन करने का एक सर्वोत्तम समय होता है, ऐसा नहीं कि भोजन चाहे जब करो। गलत समय पर किया गया भोजन जहर खाने के बराबर होता है। हमारे जो विद्वान हैं, जो महापुरुष हैं, और जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन सूर्यास्त के पहले कर लेना चाहिए। भगवान सूर्य अस्त ना हो पाए उसके पहले जो लोग भोजन कर लेते हैं वो कभी पेट के रोगी नहीं होते हैं, और सूर्यास्त के बाद जो भोजन किया जाता है उसमें लोग पेट के रोगी बने रहते हैं। आप लोग कभी भी पुराने लोगों को देखिए, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेते हैं। ये परंपरा है, ये आयुर्वेद का कथन है। बाबा विश्वामित्र जी ने भोजन किया। एक कथा, पौराणिक कथा राम जी लक्ष्मण जी को सुनाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कछु कथा पुरानी। अब ये मूल प्रसंग है। विगत दिवस गुरु आयसु पाई और संध्या करन चले दो भाई। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग मौन साधना करते हैं। संध्या किसी देवी देवता का नाम नहीं है। अरे संध्या तो एक समय का नाम है। संध्या के माध्यम से हम आप लोग अपने इष्ट से जुड़ते हैं। कोई हनुमान जी का भक्त होता है, कोई बाबा भोलेनाथ का, कोई राम जी का, कोई कृष्ण जी का, आदि आदि। ये जो समय होता है ये अपने इष्ट से जुड़ने का ही समय होता है। आज बाबा विश्वामित्र जी ने राम जी लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि समय है संध्या वंदन करने का। जिस प्रकार से शरीर को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से परलोक बनाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। अब भजन रूपी धन एक ऐसा धन है जो जीते जी यहां पर काम आता है और मरने के बाद वहां काम आता है। और जिसने भी ये भजन रूपी, ये पुण्य रूपी धन एकत्रित कर लिया, उसका ये शरीर धारण करना सार्थक हो जाता है। मानव रूप और मानव शरीर बार बार नहीं मिलते। देवता भी तरसते हैं कि हमको मानव शरीर मिल जाए। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। तो आइए राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा संध्या बंदन। आसे जगी है, आशा है भगवान के चरित्र की और प्यास है ज्ञान गंगा की।
आस जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। आसी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजरो बिहारी। कवि भोजन मुनि बड़ी विज्ञानी, लगे ये कहानी कछु कथा पुरानी। आसी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। वाह भाई, अब गर्म हुए आशीष जी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राम, वह सौमित्र लक्ष्मण। बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय पर मुझे एक पुरानी कथा याद आ गई, उससे मैं तुम दोनों भाइयों को सुना रहा हूं। अपना मन लगा करके सुनना। एक बार की बात है, देवलोक पर सामवेद का गायन हो रहा था। उस देवलोक के गायन में सभी देवी देवता, सभी महर्षि बैठे हुए थे। जिस समय पर गाने का क्रम महर्षि दुर्वासा का आया, तो उन्होंने जैसे ही सामवेद का गायन कुछ ही शुरू किया था, तो उनके दांत का अग्रभाग टूटकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। और इस दृश्य को देख करके मां सरस्वती को हंसी आ गई। और जब मां सरस्वती हंसने लगी तो ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। बोले जाओ, आज से बोले तुम इस देवलोक पर बैठने के योग्य नहीं रहोगी। तब जाकर के उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जाकर के जब तक किसी संतान को पैदा ना करोगी, तब तक इस देवलोक में बैठने के योग्य नहीं रहोगी। तो देवी सरस्वती ने पृथ्वी लोक पर आकर के महर्षि दधीच के आश्रम में रहकर सारस्वत नाम के पुत्र को पैदा किया। तब जाकर के वो देवलोक में बैठने के योग्य रही। तो हे राम, ये एक बड़ी पुरानी कथा है। देखिए, कथा को कहते कहते संध्या का समय आ गया। चूंकि बाबा विश्वामित्र समय के जानकार हैं, तो जान गए कि अब समय संध्या का हो गया है। आदेश दिया, विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनो चले दो भाई। हे राम, मैं तुम्हें कथा सुना रहा था। मैं देख रहा हूं कि इस समय भगवान सूर्यास्त हो रहे हैं। तो ऐसे सुंदर समय पर तुम दोनों भाइयों को और स्वयं मुझे भी संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या वंदन तो संसार के हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि संध्यायन्ति संध्यन्ते परब्रह्म यस्याम सा संध्या। जो प्राणी संध्या करता है तो उसे बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो हर व्यक्ति को संध्या वंदना करना चाहिए। अतः दोनों भाई जाकर के माँ गायत्री की उपासना एवं वंदना करो। जाओ पुत्रों। आइए मित्रों, राम जी लक्ष्मण जी के श्री मुख से संध्या वंदन आप लोग सुनने जा रहे हैं। और देखिए, शोभन सरकार महानगर कानपुर, वहां से पधारी हुई हमारे स्वरूप सरकार।
आप हमारे जो YouTube चैनल यहां पर पधारे हुए हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल